हेलो फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लो डायग्राम। राइट, लेट स्टार्ट। फ्लो डायग्राम व्हाई इम्पोर्टेंट। राइट, फ्लो डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो हमें यही पता होना चाहिए। चलो ठीक है, हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे कि ये भाई एरो किस लिए यूज होता है या टर्मिनल किस लिए यूज हो रहा है। कि अभी फ्लो डायग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर फ्लो डायग्राम होता है कि जैसे कि अब रियल टाइम में मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम्स आई, मान लो कि मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं मान लो मुझे ऐसे करना है कि मुझे यहाँ से मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। मान लो मैं अभी यहाँ हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मान लो लखनऊ में हूँ, लखनऊ में हूँ। तो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए भाई, अब दिल्ली जाना है तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है। और दिल्ली जाने के लिए या तो यार मैं प्लान प्लान करूँगा या कुछ ना कुछ सोच, मतलब ये सोचूंगा कि मुझे दिल्ली कैसे जाना है। लखनऊ से बाय एयरप्लेन जाऊं या फिर ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं या पब्लिक अपना पर्सनल व्हीकल से यूज करूं। और कितने टाइम, मतलब इस तरह से अब मुझे एक रोड मैप रेडी करना है यहाँ पर कि भाई मैं बस से जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, और ये कैसे जाऊंगा, किस टाइम मुझे पहुंचना है। एक मतलब कि पूरा इकोसिस्टम हो गया कि आपको कि कुछ चीज है वो कैसे अचीव करनी है। राइट, अब सिमिलर क्या होगा यहाँ पर कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, एक मान लो कि दो वैल्यू जोड़नी है, हमें दो वैल्यू सम करनी है। मान लो दिमाग माइंड में आया मेरे कि मुझे सी जी मतलब एक दो और तीन मेरे पास वैल्यू है, इनका सम करना है। ये तो पता है पांच है, तो कैसे करेंगे हम कि भाई पहले क्या करेंगे, दो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए टू और थ्री, फिर उनमें एक ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस का, और उसके बाद उसका एक आउटपुट आ जाएगा फाइव। इस तरह से मतलब होंगी चीजें कि दो वैल्यू सम करने के लिए हम एक डायग्राम, अब हमने एक दिमाग में माइंड में हमारी चीजें आ गई हैं कि हमें क्या काम करना है। अब उसको करने के लिए हम एक रफली डिजाइन कर लेंगे चीजें। तो उसी के लिए हमें, जब हमारे माइंड में कोई एप्लीकेशन होती है या फिर कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम उसको रफली डिजाइन करते हैं चीजों को, उसका एक फ्लो बनाते हैं कि फ्लो जो होता है वो कैसे काम करेगा। मैं आपको दोबारा एग्जांपल बता देता हूँ एक दूसरी एप्लीकेशन का लेके। जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, सभी सभी नॉर्मल फेसबुक तो यूज करते होंगे, बट मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि जो मैं ऐसी स्टोरी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि जो मेरा पर्पस है वो ये नहीं कि मैं आपको बस फ्लो डायग्राम बता दूं और बस फाइनल चीजें नहीं। एक्चुअली यू आर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर यू आर, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो मतलब ये नहीं कि आपको बस ये लाइटली चीजें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद ठीक है मेरे फ्लो डायग्राम आ गए। बट हमें एक्चुअल में समझना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि आप सभी ने क्या करा होगा, फेसबुक की एप्लीकेशन डिजाइन करी होगी, फेसबुक की एप्लीकेशन यूज करी होगी, डिजाइन तो नहीं बट सॉरी आपने यूज करी होगी। फेसबुक में क्या होता है कि आपने क्या करा कि फेसबुक में पहले एक अकाउंट क्रिएट किया। अब मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। बिल्कुल फेसबुक में पहले एक अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद आपका एक प्रोफाइल पेज डिस्प्ले होगा। उस प्रोफाइल पेज पे क्या होगा कि आपको यहाँ पर आपके फ्रेंड लिस्ट आ जाएगी, जो फ्रेंड की जो लिस्ट होगी वो आ जाएगी यहाँ पर, जो डिस्प्ले होने लग जाएगी फ्रेंड की लिस्ट इस टाइप से। यहाँ पर फोटो आएंगे, यहाँ पर इमेज आएगी, और फिर फ्रेंड लिस्ट को आप रिक्वेस्ट भेजोगे, रिक्वेस्ट सेंड करोगे। तो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का एक पार्ट होगा, यहाँ पर एक आपको ग्रुप क्रिएट करने के लिए एक मेन्यू होगा, क्रिएट ग्रुप। राइट, तो ग्रुप पे क्लिक करके आपका फिर क्या होगा, वहां पर एक मेन्यू आएगा क्रिएट ग्रुप, और उसमें पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है। प्राइवेट रखना है तो किस किस को वो विजिबल होगा उस केस में, किसी को ब्लॉक करना है उस पेज पे। तो ये अब देख लो क्या है भाई, आपने तो लॉगिन करके आप आगे की तरफ मूव हुए थे ना। यहाँ से स्टेप वन क्या था आपका कि आपने पहले यहाँ पर एक लॉगिन करा या फिर अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट करने के बाद आपको एक मेन्यू दिखाई दी, इस मेन्यू में क्या क्या होगा कि यहाँ पर यूजर की लिस्ट होगी, यहाँ पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे, यहाँ पर ये करोगे, यहाँ पर ये कर दोगे। तो सब एक प्रोसेस में चल रही चीजें, और एक मतलब डायग्राम सा बनना है कि भाई इस काम के बाद ये काम हो रहा है या यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या हुई, जब एप्लीकेशन हम डिजाइन करते हैं तो ये सब चीजें आती हैं फ्लो में। जब ये चीजें फ्लो में आती हैं एप्लीकेशन, ये जबकि ये अब जब आप डेवलपर्स बन जाओगे या फिर एप्लीकेशन पे रियल टाइम वर्क करोगे तो ये चीजें जो आपको फेस करनी होगी। तो इसलिए अभी आप लर्निंग फेज में, तो आपको हम जो आप जो सीखोगे वो लिटिल बिट चीजें कि थोड़ा वो सीख लो बस। सी प्लस इजिकल टू का प्रोग्राम, जैसे कि एरो का साइन किस लिए यूज करते हैं। राइट, तो हम एरो का साइन जो होता है, जैसे एरो है फ्लो लाइन को, जो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, एज यू सी हेयर
लॉजिक बाय कनेक्शन सिंबल। जैसे कि मान लो कि एक यूजर ने और दूसरे यूजर को रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो एक फ्लो के थ्रू कर दी। मान लो कि यूजर ने यूजर को, यानी कि यूजर वन ने, मान लो मैं ही हूँ, एक्स हूँ मैं, और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करी, तो मैंने क्या करा, इस तरह का फ्लो बनाना मेरा टर्मिनल प्रोसेस। मान लो कि उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ये प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इनपुट आउटपुट, और जब आप किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो वो क्या है, एक आपका इनपुट है। इस तरह से अगर उन्होंने रेस्पॉन्स कर दिया, वो उसका क्या, आउटपुट। समझे, एक रिक्वेस्ट के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। अब ये क्या है यहाँ पर, देखो, अब मैंने क्या चीज, कितनी चीजें एक्सप्लेन कर दी, फ्लो आपको क्लियर हो गया यहाँ से। टर्मिनल और स्टॉप, स्टॉप टर्मिनेशन का क्या, स्टॉप होगा जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे, तो या तो स्टार्ट होगा, या जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे स्टार्ट होगा, जब वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा आई थिंक वो एंड हो जाए, उसके बाद उसे कुछ नहीं करना। इनपुट आउटपुट भी होगा कि भाई आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। प्रोसेसिंग भी हो जाएगा कि मान लो कहीं आपको कैलकुलेशन करनी हो, सी इजिकल टू ए प्लस जोड़ना हो, भाई आप देखना चाह रहे हो कि मैं रिक्वेस्ट जब भेजूंगा जब 8 बज जाएंगे, जब मेरे इस टाइप से कुछ कैलकुलेशन का पार्ट आएगा। ये डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग ये आपने कहा कि मैं, इफ, अगर मेरा यूजर, मैं जिसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 है, तभी मैं उसको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, एक टाइप की कंडीशन, डिसीजन ले रहे हो आप कि भाई उसकी एज 18 से, मतलब 18 ग्रेटर देन होनी चाहिए, 14 लेस देन होनी चाहिए, इस टाइप से। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा डिसीजन का भी, राइट। तो आई होप कि कुछ चीजें आपको क्लियर तो हो रही होंगी कि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है कि भाई फ्लो लाइन किस लिए यूज करते हैं, और टर्मिनल, टर्मिनेशन, स्टॉप, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन, और अब बचे लास्ट के तीन, ठीक है। और इनमें भी हम देख लेते हैं। देखो ये जो है आपका, इसमें क्या है कि ऑन पेज कनेक्टर। अब क्या होगा कि यूज टू ज्वाइन डिफरेंट फ्लो लाइन, जब दो फ्लो लाइन, एक फ्लो लाइन यहाँ आती है, एक इसको जो ज्वाइन करना होता है, हम इसको यूज करते हैं, राइट। ऑफ पेज कनेक्टर यूज टू कनेक्ट द फ्लो चार्ट पोर्शन ऑन अ डिफरेंट पेज, जब किसी को डिफरेंट पेज पे कनेक्ट करना हो। और लास्ट में आता है प्रीडेंडेंट प्रोसेसिंग फंक्शन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिए सारे स्टेप बाय स्टेप। अब इसका एक हम एग्जांपल टेक कर लेते हैं, सिंपल सा, जो मतलब समझ में आ जाए। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी होता है कि मान लो इफ एल्स का ले लो, या फिर ये दो नंबर को सम करने का है, यही चलता है सिंपल में। और इसको मैं एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। जैसे जो हमें पता है कि भाई हम दो नंबर का सम करना है, फॉर एग्जांपल ले लो कि भाई आपको दो नंबर का सम करना है, हम टू नंबर का सम करना है, तो क्या होगा भाई, सिंपल सा लॉजिक तो यही रहेगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। स्टार्टिंग कैसे करोगे भाई, एकदम से लॉजिक थोड़ी लगा दोगे, पहले स्टार्ट करोगे, माइंड में क्वेश्चन आएगा। स्टार्ट करने के बाद दो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, भाई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक्स और वाई फॉर एग्जांपल, और एक एस जिसमें हम सम रखेंगे, और फिर रीड करेंगे जैसे करते हैं ना प्रिंट ऐप। प्रिंट ऐप बेसिकली सी में करते हैं। और फिर हम उसका यहाँ पर ये लेंगे कैलकुलेशन का पार्ट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर उसको शो आउट करेंगे इस बॉक्स में। ये बॉक्स में ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुका हूँ कि यहाँ पर प्रिंट एम में हम उसकी वैल्यू को शो कर देंगे कि भाई वो फ्लो डायग्राम में इस तरह से काम कर, उसके बाद वो फाइनली स्टॉप हो जाएगा। कि एक एप्लीकेशन जब हम बना रहे तो वो किस तरह से वर्क करती है, इस तरह से हमने एक फ्लो डायग्राम उसका रेडी कर लिया है, राइट। अब हम इसमें ये समझाते हैं कि भाई इफ एल्स का आप कैसे डिजाइन करोगे। कि अगर आपको इफ एल्स का भी फ्लो चार्ट बनाना हो, मान लो कि यहाँ पर तीन वैल्यू ले लिए, स्टार्ट करा सबसे पहले तो इफ एल्स के लिए, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल ए बी सी, और रीड कर ली तीनों वैल्यू। अब वही जैसे कि मान लो आपकी, अगर मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि जैसे इसने बताया कि भाई अगर ए बी और सी तीन वैल्यू लिए, अगर ये मान लो 18 है, ये मान लो 20 है, सॉरी 20 है, और ये मान लो 40 है, राइट। तो ए बी सी की तीन वैल्यू हमने ले ली है, ए बी सी की वैल्यू तीन हो गई है यहाँ पर, तो ए बी सी, ये आपका सी है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्रोसेस होगा उसके हिसाब से। ओके, जैसे कि मान लो कि तीन वैल्यू ए बी सी है, तो
ये तो क्लियर है ही आपके, जो मैं फ्लो डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। कि जो फ्लो डायग्राम होगा वो किस टाइप से होगा, ये डायग्राम के जो आइकन्स हैं वो आपको आइडिया होगा कि ये डिसीजन लेने के लिए होता है। कि इसने कहा कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से, हम पहले इस चीज को हम प्रोग्राम में डिजाइन कर सकते हैं। फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम क्या होता है, ड्राई रन की तरह होता है, जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि भाई अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब वो किस में जाएगा, इस केस में जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो वो इस केस में जाएगा, राइट। तो ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है, क्योंकि ए की तो 18 है और बी की 20 है, तो कंडीशन तो फॉल्स होगी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, बी से लेस देन है, ना कि ग्रेटर देन, तो जाएगा फॉल्स में, इस साइड आ जाएगा अब ये। भाई जैसे अब लाइफ में भी तो यही चीजें चलती है ना, कि कहीं भाई जैसे दो रोड आए, तो आपने कहा यार नहीं मुझे तो, अब यहाँ पर आप खड़े हुए, यहाँ पर एक रोड दिल्ली को जा रही है और एक जा रही है मेरठ को, और आप मान लो यहाँ से जा रहे हो हापुड़ से फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, अब देखोगे मुझे दिल्ली जाना था मेरठ जाना था, तो आप उस हिसाब से टर्न कर लोगे, दोनों रूट में से एक रूट चूज कर लोगे, फिर यहाँ पर भी एक रूट आ गया इस टाइप से, फिर यहाँ से एक रूट आप चूज कर लोगे, तो अब कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस साइड मूव कर जाओगे इसमें, जैसे ही आप यहाँ से मूव करोगे तो फिर यहाँ पर भी कंडीशन है कि बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन सी से है तो इसमें जाएंगे प्रिंट बी करने के लिए, अदरवाइज वो एल्स में चला जाएगा। भाई यहाँ पर क्या हो, बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी से है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी से नहीं, फॉल्स है, क्योंकि सी की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो अब प्रिंट क्या करेगा, सी, वो इस साइड मूव कर जाएगा। अब मान लो किसी रीजन से अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन होती, मान लो बी से, तो मान लो ए की वैल्यू हमने 40 ले ली और बी की वैल्यू हमने 20 रहने दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए की वैल्यू ट्रू होगी तो वो इसमें आ जाएगा, और फिर चेक कर लेगा ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी से, पहले एक कंडीशन चेक कर, फिर दोबारा से हम ए की वैल्यू चेक कर रहे हैं किससे, सी से, कि भाई ए और सी की वैल्यू तो, मान लो ये सी की वैल्यू 42 थी, तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन है तो अब ट्रू हो जाएगी, तो फिर वो इसमें आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं ना कि फ्लो डायग्राम रेडी कर लेते हैं। जैसे कि रियल टाइम में क्या होता है कि ऐसे तो आई थिंक समझ में आए तो गुड एंड वेल है, अदरवाइज क्या होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रोग्राम ले लो जो भी आपके माइंड में आता है ए टू जेड, तो उस प्रोग्राम को करने के लिए एक आप क्या करोगे ना, एक फ्लो बनाओगे कि भाई पहले मैं स्टार्ट करूंगा और उसमें फिर इनपुट लेंगे हम, और जो इनपुट का जो टैक्स है जो बॉक्स होगा उसको यूज कर लेंगे, फिर उसमें हम डिसीजन भी लेंगे इस टाइप से डिसीजन बॉक्स बना के, या फिर इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है कि मान लो मैंने कहा कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम बना दो जिसमें कोई लड़के की अगर एज 18 है तो वो ये बताए कि ये मैरिड, कि वो मैरिड के लिए कैपेबल है और या नहीं है, मैरिड होने लायक है या नहीं है, या उसकी एज 25 है तो वो वोटिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वोट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस टाइप से। तो आप क्या करोगे, इनपुट्स लेके उसके ब्याह पे एक फ्लो डायग्राम रेडी कर लोगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको फ्लो डायग्राम में कुछ भी इशू हो तो प्लीज़ पिंग मी and I will be try to again explain in better way. Thank you so much watching this video.